डियर्स क्लास वाइज सर में आपका स्वागत है। आज यूपी बोर्ड 2023 में जो कक्षा 10 है इसके लिए जो सामाजिक विज्ञान का है वो वायरल प्रश्न पत्र लेके आया हूं और सेम ऐसा ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्च को आएगा। 3 मार्च 2023 को आपका सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है और सेम इसी टाइप से आएगा। ये ऐसे मान के चलिए लीक एग्ज़ाम है। अगर ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, तो बिस्मार्क है, ड्यू मेटरनिक है या मैसनी है या नेपोलियन है। तो आपका इसमें नेपोलियन आंसर ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? मुख्य महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर आ, सभी जातीय समूहों से अपनी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया उपर्युक्त में से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कमी 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, उपर्युक्त कोई नहीं, महामंदी के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महामंदी के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये अमेरिका में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार जो केंद्र की सरकार होती है वैसे ही कठोर संविधान, ये शक्तियों का केंद्रीयकरण। नेक्स्ट सी है संघ तथा राज्यों विभाजन। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आपका शक्तियों का केंद्रीकरण, ये आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो धर्म है, भाषा है, या ए और बी दोनों सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आ और बा दोनों ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका होगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से। तो फ्रांस से हुआ है। ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर एमानुएल को, कैल्विन को, या जिउसेप्पी मैसनी को। तो इसका राइट आंसर आपको मैसनी मिल जाएगा। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है। आ और बी दोनों सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आ और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य या जैव संसाधन है, या अनवीकरण संसाधन है, या संभवी संसाधन है? तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन या अति पशुचारण। तो इसका अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत
किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है यानी कम है? तो केरल की है, बिहार की है, हरियाणा की है, पंजाब की है। तो केरल की। अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर उच्च है, सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश यूपी है। यूपी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? रोजगार की परिस्थितियों पर, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर, या उद्यम का स्वामित्व, या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर उद्यम का नेक्स्ट क्वेश्चन है भूसरस से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजन होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भूमि का उपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना 4 में होता है, मतलब 4 घाटियों में होता है। एक दामोदर घाटी में, एक सोन घाटी में, एक महानदी में। चंबल में नहीं होता। इसका राइट आंसर ये होगा, डी होगा। चंबल में नहीं होगा, यहाँ पे राजमहल होगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा राजमहल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिहीन उन्हें बोलते हैं जिनकी भूमि नहीं होती है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, अधिक मजदूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग। सेकंड बी ऑप्शन हमारा है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। सी ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। चौथा है अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, आ और बा दोनों। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कोयला ये जो है परंपरागत है, और परंपरागत नहीं पूछा है तो ये गैर परंपरागत भूतापीय ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर हुई। तो उपर्युक्त में से ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट खंड बा है जो कि 50 मार्क्स का है। इसमें 50 मार्क्स के देखो सामाजिक विज्ञान में आप जितना लिख सको लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको। जितना लिख सको अधिक से अधिक लिखो। प्रत्येक प्रश्न ये 4 नंबर का है। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली मंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1928 में हुआ था, और 1928 से 1934 के बीच महामंदी आई थी। महामंदी के जो कारण थे वो यही थे, इसमें बहुत से देशों की अर्थ व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई। ठीक है, और या तो ये आपको इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जितना आप लिख सकें उतना लिखें। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन में जितना लिखो उतना लिखो। ये वाला क्वेश्चन है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए।
समीक्षा करनी है तो ये आपको भी उसी माध्यम से कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसी से आपको रिलेटेड ये प्रश्न लिखना है। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसमें भी आपको क्या करना, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसमें आपको जो है बढ़ा चढ़ा के लिखना है। नेक्स्ट, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। जाति का मतलब होता है कॉस्ट में राजनीति और राजनीति में कॉस्ट, तो इसका एक मूल है क्योंकि आजकल भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है और ये जो है जाति में ही राजनीति होती है, इसमें आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिश्रम में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आपको इसमें भी बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बहुत जितना लिखो उतना लिखो। अगला है परिवहन संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। परिवहन होता है जैसे कोई वाहन चल रहा है, वाहन देखो अगर आपको कहीं जाना है तो वाहन तो चलाना ही पड़ेगा, वाहन पे आपको बैठ के जाना है, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो। संचार बोलते हैं ये जो टीवी मोबाइल वगैरह ये जो चलता है इसे संचार बोलते हैं और ये भी आजकल उतना ही ज़रूरी है जितना खाना, ठीक है, तो इसमें भी आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। चलते हैं अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, तो ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो अच्छे बाजार वो बाजार होते हैं जहां सब्जियों का मूल्य थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इससे क्यों स्थगित किया गया। 1919 में जो आपका एक रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, जिसे काला कानून कहते हैं, और इसी के साथ साथ आपका जो है जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है, तो उसी के बहिष्कार के लिए, अंग्रेजों के बहिष्कार के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी में आपको जो है अच्छे से लगा देना है। और ये स्थगित क्यों हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, इन्हें जेल जाना पड़ा, इसीलिए ये जो है स्थगित कर दिया गया, ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह कहलाता है। इसी में आप जो है अहिंसा ना करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, महात्मा गांधी के ये विचार थे। आपको इसमें भी बढ़ा चढ़ा के 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स को लिखना है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सुधार का मतलब ये होता है कि अगर किसी सरकार में, जैसे सरकार मोदी की चल रही है और इसमें कोई कमी आ रही है, तो हम अगली बार में लोकतांत्रिक के मतलब अपना मत उन्हें ना देकर किसी अच्छे आदमी को देकर इसे सुधार सकते हैं, और इसमें भी आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। नेक्स्ट आगे है वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन, तो इसमें भी आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। इसमें देखो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।
तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज जो हैं बाजरा और जौ होती है, इन्हीं को मोटे अनाज कहते हैं। तो इनके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है अच्छे से। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये भी आपको लिखना है, या अथवा में ये लिखो, या मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक जो है ये एक प्रकार का पैमाना है जो मानव की शिक्षा और आय का आकलन करता है। ये इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट हमारा जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न आ जाते हैं। मानचित्र, आपको एक मानचित्र दिया गया रहेगा एग्जाम में, और ये मानचित्र आपको भरने हैं। ये वाले जो प्रश्न 9 का है, और ये वाले, ठीक है, 9 का है, ये वाला आपको मानचित्र में भरना है। मानचित्र में ये आपको भरना है। चलिए देखते हैं मानचित्र में कैसे आपको भरा जाना है। नंबर का है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में। नेक्स्ट है, और ये आपको मानचित्र में भरना है। मानचित्र होगा इंडिया का ऐसे करके, और यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पर जो है जलियांवाला अमृतसर है। यहाँ पर जो है अमृतसर है, अमृतसर, ठीक है, ऐसे करके आपको भरना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो वो अहमदाबाद। ये जो है अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक चली, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। तो आपको यहाँ गुजरात लिखना है, गुजरात यहाँ कहीं पे होगा, और यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती करने वालों किसानों ने आंदोलन किया, तो ये बंगाल के पास एक नादिया, बंगाल के पास एक नादिया जिला है, उसके गांव गोविंदपुर में ये आंदोलन हुआ। तो आपको पश्चिम बंगाल में ये इसका आंसर देना है, पश्चिम बंगाल में। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, गुजरात में है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कोलकाता में। कहाँ मिलेगा इसका आंसर? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में अधिवेशन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रश्न आपको नहीं करने हैं, ये करना है। कह रहा है, निर्देश दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। एक मानचित्र आपको दिया गया रहेगा ऐसे करके भारत का, और इसमें आपको दर्शाना है। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। तो पश्चिमी बंगाल का एक उद्यान है गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान, और एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे करके आपको एक बॉक्स बनाना है, और एक ऐसे क्रॉस कर देना है, और यहाँ पर लिखना है गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नर्मदा नदी पर बना बांध। तो नर्मदा नदी पर बना बांध ये जो है आपका कहाँ होगा? नर्मदा नदी पर अगला है नर्मदा नदी पर बना बांध। तो नर्मदा नदी पर बना बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है।
कहाँ है, कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी चिन्ह द्वारा बताइए। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, रायपुर से निकलती है। नेक्स्ट झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, वो ऐसे करके आपको बताना है। अब नदी का अगर आया है तो नदी मान लो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर ऐसे बना देना है और यहाँ पे लिख देना है महानदी, महानदी आपको लिख देना है यहाँ पर ऐसे करके। अब यहाँ पर आपका झारखंड का एक कोयला क्षेत्र है, तो झारखंड मान लो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना देना है। त्रिभुज बनाने के बाद में यहाँ कोयला क्षेत्र और यहाँ पर कोयले का क्षेत्र राजमहल डाल देना है, राजमहल। या आपको सोन घाटी कर देना है, ठीक है, ये कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन बोलते हैं बंदरगाह को, बंदरगाह को बोलते हैं, बंदरगाह को पतन बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह, तो आप विशाखापट्टनम लगा सकते हैं, विशाखापट्टनम नहीं तो कोलकाता लगा दें, कोलकाता। तो दोस्तों अगर ये आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपके 70 में से 70 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा, इसमें कोई नहीं रोकेगा। इसमें लिखने के मार्क्स मिलते हैं, लिखने के, जितना लिखोगे उतना ठीक है। पेपर इसी टाइप से आएगा और यही पेपर आएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।